एग्जाम्स। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे भी ये वाला पार्ट जो है ना, दिस इज नोन एज आयनाइजेशन सेफियर। इसको बेसिकली मैं आयनाइज करूंगा। यू नो कि अगर अमोनियम आयन को आयनाइज करेंगे इट विल गिव अमोनियम प्लस। अब दो हैं तो 2+ चार्ज आएगी, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा 2- चार्ज, इजंट इट। बस यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। एक्स हैलाइड का है -1, तो और फ्लोरीन का होगा -4 इज इक्वल टू -2, सो विच एम्प्लाइज के एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे कोबाल्ट इज इन सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर है ना। सो कोबाल्ट इज इन सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि कितने बॉन्ड्स बनाएगा। फ्लोरीन जो है इट्स अ मोनोडेंटेट, लाइक मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट है, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, मतलब 4 फ्लोरीन एक एक बॉन्ड बना के 4 बॉन्ड बनाएंगे विद मेटल एटम। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, क्लियर। नाउ लेट अस टेक दिस कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे सल्फेट है। सबको पता है कि सल्फेट की चार्ज क्या होती है, सल्फेट की चार्ज 2- होती है। तो इसकी चार्ज अगर 2- है तो कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज आएगा, कॉम्प्लेक्स पे आएगा +2 चार्ज। इसका बिल्कुल उल्टा चार्ज आएगा कॉम्प्लेक्स पे, इसका बिल्कुल उल्टा चार्ज आएगा कॉम्प्लेक्स पे। सो ये +2 चार्ज है ना। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इसको निकालना है तो एक्स पुट करेंगे। वाटर इज ए न्यूट्रल लाइगेंड, न्यूट्रल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। 6 × 0 इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर मैग्नीज इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। वाटर क्या है, इट्स ए न्यूट्रल लाइगेंड, मोनोडेंटेट लाइगेंड है, एक ही बॉन्ड बनाता है विद द सेंट्रल मेटल एटम। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 6। आई होप कि ये कॉम्प्लेक्स भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल है ना। अब ये जो एग्जांपल है ना, ये भी टेक्स्ट का एग्जांपल है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जांपल। जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया, मान लो वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल उसको अब तक इंपॉर्टेंट मार्क किया, इसको मैंने अभी मार्क नहीं किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नाउ ये हमारे पास इसका चनस, यहाँ पे इसका चनस कुछ नहीं है अभी, बिकॉज हमने अभी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे हम नहीं आए, तो हमें इस कॉम्प्लेक्स में से निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज एक्स, क्लोरीन इज नेगेटिवली चार्ज, तो इसका आएगा -2। इथिलीन डायमाइन न्यूट्रल लाइगेंड है, सो इसका आएगा 0 इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। बताइए चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स कितना है, तो ब्रेक करो, बाहर क्लोरीन है -1 है, तो कॉम्प्लेक्स पे आएगा +1, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स इट विल बी लाइक दिस, CO Cl2 En होल ट्वाइस, यहाँ पे आएगा प्लस, तो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज +1। बस यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी +3, मतलब इन दिस कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट इज इन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 क्लोरीन 2 बॉन्ड्स बनाएगा, मतलब 2 फ्रॉम द 2 क्लोरीन। अब इथिलीन डायमाइन एक आपका 2 बॉन्ड बनाएगा, ये है ना इथिलीन डायमाइन आपका, कितने बॉन्ड्स बनाता है विद द मेटल एटम, 2 बॉन्ड बनाता है विद द मेटल एटम। मैंने कितने बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड बनाता है विद द मेटल एटम। तो एक इथिलीन डायमाइन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 कितने बनाएंगे, 2 × 2, दैट्स इक्वल टू 2 + 4 6। So, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है दैट्स इक्वल टू 6। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट। अब लास्ट वाली एग्जांपल जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसको मार्क करो। नीट के लिए या जेई के लिए, मेंस के लिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। अब इस कॉम्प्लेक्स में पहले आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। लेट एक्स इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको हम पुट करेंगे एक्स, है ना। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको पुट करेंगे एक्स। उसके बाद EDTA, पहले देखते हैं EDTA क्या होता है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एस्टेट। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे, इथिलीन है तो देखो कैसे याद रखते हैं, इथिलीन मतलब 2 कार्बन एटम, डायमाइन है मतलब 2 नाइट्रोजन एटम, टेट्रा स्टेट है मतलब इसके साथ अटैच है 2 स्टेट ग्रुप, इसके साथ अटैच है 2 स्टेट ग्रुप। अब ये स्टेट ग्रुप क्या होता है, स्टेट ग्रुप इज इट्स लाइक दिस, ये इसको स्टेट कहते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, है ना। तो एक बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे CH2 COO माइनस, यहाँ पे CH2 COO माइनस, यहाँ पे CH2 COO माइनस, यहाँ पे CH2 CO माइनस। बताओ अब मुझे इसमें कितने नेगेटिव चार्जेस हैं, 4 नेगेटिव चार्जेस।
तो इथिलीन डायमाइन में 4 नेगेटिव चार्जेस हैं, सो विल गेट ओवर हियर -4 इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, दैट्स -2. So x will be equal to -2 plus 4. So x will be equal to +2. So इस कॉम्प्लेक्स में आपके इथिलीन डायमाइन, इस वाले कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम इज इन सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट. अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? बेसिकली ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा विद द मेटल एटम. तो देखो ये एक डोनर साइट है, ये भी एक डोनर साइट है, हो गए 2 डोनर साइट्स. ये भी एक डोनर साइट है, नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकता है. नेगेटिव चार्ज मतलब 4 ऑक्सीजन एटम्स और 2 नाइट्रोजन एटम मेटल एटम को क्या करेंगे, ये मेटल एटम है, यहाँ से बनाएंगे इथिलीन डाइअमाइन. देखो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से 2 बॉन्ड्स. अब टेट्रा स्टेट बनाना है तो यहाँ से एक स्टेट ग्रुप, यहाँ से एक स्टेट ग्रुप. स्टेट ग्रुप बनाना है तो CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद O माइनस. एक और बनाना है CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, मतलब इसका भी आएगा डबल बॉन्ड O माइनस, ये भी बॉन्ड बनाएगा, है ना. एक और यहाँ से बनाना है C डबल बॉन्ड O माइनस, ये भी बॉन्ड बनाएगा. यहाँ से एक और बनाएंगे C डबल बॉन्ड O माइनस, ये भी बॉन्ड बनाएगा. मतलब 6 बॉन्ड्स विल बी फॉर्मेड. एक इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा स्टेट 6 बॉन्ड्स बनाता है विद सेंट्रल मेटल एटम. तो कितने बॉन्ड्स बनेंगे, दैट्स बेसिकली योर कोऑर्डिनेशन नंबर. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या होता है, 6 होता है. तो जब भी EDTA आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज 6. लेकिन इथिलीन डाइअमाइन में याद क्या रखना है, इसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है. स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है कि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी बराबर करो. तो देखो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये आपका इथिलीन इथिलीन डाइअमाइन है. 2 कार्बन एटम्स, 2 नाइट्रोजन एटम्स. फिर इसके साथ एसोसिएटेड हैं 2 एस्टाइल ग्रुप, यहाँ पे भी 2 एस्टाइल ग्रुप है ना. तो यहाँ पे आएगा आपका CH2 C डबल बॉन्ड O, मतलब मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर O माइनस, लाइक दिस की मैंने यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये बहुत इजी है रिमेम्बर करने की, है ना. तो मतलब इथिलीन डाइअमाइन में 2 कार्बन, 2 नाइट्रोजन एटम्स और 4 ऑक्सीजन एटम्स डोनेट करते हैं. उसकी चार्ज कितनी है, चार्ज ऑन इथिलीन डाइअमाइन इज -4. याद रखना चार्ज कितनी है EDTA पे, EDTA पे चार्ज है -4. और ये किसकी चार्ज है, ये 4 ऑक्साइड आयन की है, मतलब ऑक्सीजन एटम से आती है. किनके ऑक्सीजन एटम से, एसीटेट के ऑक्सीजन एटम्स में. नाइट्रोजन की चार्ज नहीं है. तो क्वेश्चन आ सकता है कि इथिलीन डाइअमाइन में चार्ज और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज, तो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होगा, नाइट्रोजन पे चार्ज 0 होगा और ऑक्सीजन पे चार्ज -4 होगा. ओवरऑल चार्ज -4 होगा इथिलीन डाइअमाइन का, isn't it? तो आई होप कि अब आपको आएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना किसी भी कॉम्प्लेक्स का. Thank you for watching this video. If you really like these videos, please do share with your loved ones and do comment in the comment section. Thank you.